चलिए जी, तो चैप्टर का नाम है आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सारा कुछ हम बेसिक पढ़ेंगे, तो आप देखना सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। डन। चलिए, मैंने सारा इसमें एनसीईआरटी कवर कर दिया है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो निकलने नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आ रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें एक क्वेश्चन टीचर आपसे पूछता है, वो ये है कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये सेविंग ड्रग है। ये आप शॉर्ट में हाईलाइट कर सकते हो, अगर लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन सेविंग ड्रग। बोला तो उसने किस में यूज होते हैं, कैंसर थेरेपी में यूज होता है। और इसका एक फुल फॉर्म आता है, ये AZT, इसको बोलते हैं अजीडोथाइमिडाइन, ऐसे करके आप इसको बोल सकते हो। तो तीन मैंने आपको सॉल्ट यहाँ पे रिटेन करा दिए। पहला का नाम क्या बोला, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये इफेक्टिव किस में है, कैंसर थेरेपी में। और अगला क्या बताया मैंने, AZT, अजीडोथाइमिडाइन, यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। तो ये सेविंग ड्रग कई बार हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। रिटेन हो गया। कौन कौन से थे बोलो, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल कैंसर थेरेपी, AZT एड्स विक्टिम, ठीक है, अजीडोथाइमिडाइन। डन। चलिए, नेक्स्ट है, ये सभी ने बेसिक पार्ट है। क्या लिखा हुआ मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, वैसे रिकॉल कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता था, मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का, करंट का एम्पेयर, एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी नया चैप्टर थर्मोडायनामिक चालू होगा तो उसमें सारा टेम्परेचर हम लोग किस में यूज करेंगे, केल्विन में। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, अगर आपको मोल आता है तो आपको चैप्टर 1 आता है, क्योंकि मोल एक ऐसी चीज है जिससे आप मोल क्वांटिटी है। पहली चीज तो शुद्ध भाषा में समझो, क्वांटिटी है। जितना अपने को मास की गल करते हैं उतना आप मोल की बात करते हैं। तो मोल से पार्टिकल, मोल से मास, बस ये सारी चीजों में आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप मोल में मत दिक्कत क्रिएट करना, ठीक है। चलिए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, कई बार मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, है आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स के बारे में आप सिंबल देखोगे तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मास, केजी, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल और CD, ठीक है। चलिए, मास एंड वेट बच्चों को पता ही है। मास बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मैटर, क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मैटर। और जो वेट होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बेसिकली फोर्स होती है। क्या होती है, कि ग्रेविटी लगती है, वेट इज इक्वल टू m/g होता है। बट केमिस्ट्री के कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, जिनके ऊपर ग्रेविटी लगती नहीं है, तो उसके ऊपर हम मास और वेट दोनों को क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। जैसे कई बार आपको यूनिट में क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक हवा में गैस है, उसका वेट इतना है, तो बच्चा कहता है वेट है तो ग्रेविटी लगा के पहले मास निकालूंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है, तो हम मास और वेट को उसमें बराबर ले सकते हैं। डन। बेसिक यूनिट किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से रखा हुआ है सिस्टम। वॉल्यूम, क्या लिखा है, वॉल्यूम। आप देखते हो लिक्विड के लिए ज़्यादातर टेक्निकल टर्म कौन सी यूज़ करते हैं, आप वॉल्यूम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम बेसिकली, वॉल्यूम हैज़ अ यूनिट ऑफ, क्या लिखा मैंने, मीटर क्यूब होता है। दोबारा बोलो, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब आपको ये वाली टर्म बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, या आप कॉपी पे लिख सकते हो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिटेन होएगी। 1 लीटर में, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा और कुछ नहीं इसका,
1 लीटर में कितने ml होते हैं बोलो, 1000 ml होते हैं। ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ, तो 1000 ml किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो पकड़ के चले, 1 लीटर बच्चों को मालूम ही नहीं है, ये 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्वेश्चन तो फिर आप वहीं पे गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसका ध्यान रखें। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पीछे ही बैठ जाओ कहीं पर। चलिए आगे बढ़ू, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। चलिए, ये चीज आप बहुत मार खाते हो, मैं इस चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से यूज करता हूं। टेक्निकल टर्म का नाम क्या लिखा मैंने, दोबारा बोलो, क्या लिखा, डेंसिटी। डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें आप मास और वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, आप मेमोरी में ऐसे स्टोर कर लो। लाइफ में आपको आगे जाके मास और वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है कि मेरे पास 100 ग्राम है, मास है, मेरे को उसका वॉल्यूम बताओ, बट उसका पैरामीटर कौन सा यूज करना पड़ेगा मेरे को, डेंसिटी का। तो मेरे साथ बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय, अगर आपको किसी भी सब्सटेंसेस की डेंसिटी मालूम है तो आप मास और वॉल्यूम को ईजिली तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, क्लियर है? चलिए, जो याद करने वाला पॉइंट है कॉपी पे लिखो, पानी की डेंसिटी कितनी होती है बोलो, ये लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए 1 ग्राम पर ml, और ml को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो 1 ग्राम पर क्या बोलेंगे इसको, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम ऐसा यूनिट में देखते हैं तो इसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बातें आपको लिखनी चाहिए, गॉट इट। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। चले आगे, लीजिए नेक्स्ट देखें। टेम्परेचर में 2 क्वेश्चन आपको देखने में मिलते हैं। ज्यादातर जो टेम्परेचर है वो 2 स्केल में यूज होता है। पहला फॉर्मूला नोट डाउन करो कॉपी पे, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको लिखवा दूंगा। ये कौन सा स्केल है बोलो, फ़ारेनहाइट स्केल। फॉर्मूला रिटेन करो मेमोरी में, क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एक बार और रिटेन करो, क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो, 273 ऐड कर दो, ठीक है। वैसे 15 एग्जैक्ट होता है, बट डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, आपको सीधा याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे एक ऐसी वैल्यू बताओ जो दोनों में क्या आती है, सेम आती है। तो उसका राइट आंसर है -40। याद है आपको, क्या आंसर है, -40। बच्चा कहता है सर मेरे को भूल गया, मैं ऐसे कैसे रिटेन करूँ, तो मैं कहता हूँ तेरे को फॉर्मूला याद है। आप देखो ना, आप कई बच्चे क्या करते हैं, आप कई बच्चों को आदत है पढ़ा होगा तभी आंसर आएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बना नहीं पा रहे आंसर को। तो अगर बना नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सोच को बड़ा करो। मैं कैसे रिटेन करता, मेरे को भूल गया कि -40 होता, तो मैं कैसे निकालूं, मैंने बोला दोनों का टेम्परेचर सेम स्केल पे रीडिंग दे रहा, तो मैं इसको भी एक्सलेक्ट कर लूंगा और इसको भी क्या कर लूंगा, तो मैं अपने आप आंसर निकाल लूंगा। इसमें अब बना लो, नहीं याद रह गया तो फॉर्मूला है 9/5 C + 32। अब देख लो, मैं इसको क्या करूंगा, -40 वैल्यू सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, बाय टेकिंग क्या लूंगा, x इन डिग्री भी ले लूंगा और फ़ारेनहाइट में भी ले लूंगा, और फिर मैं वैल्यू क्या कर लूंगा, x की फाइंड कर लूंगा। तो x की वैल्यू जो फाइंड होके आएगी वो कितनी आएगी, तो ये क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम होता है। तो राइट आंसर -40, ठीक है। अभी 10-15 मिनट मैथमेटिकल टूल चलेगा आप लोगों का रिकॉल कराने के लिए। क्या है ये, मैथमेटिकल टूल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए
तो मैंने वही एक्स एक्स पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल, डन। चलिए क्या लिखा मैंने नेक्स्ट, ये लिखो साइंटिफिक नोटेशन, कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, बस क्वेश्चन की फॉर्मेट, साइंटिफिक नोटेशन। देखो जो भी मेरी बात को ध्यान से समझना, बस ये कहना क्या चाह रहा है, कहता हर नंबर को साइंटिस्ट या कोई भी नंबर को अगर रिपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी नोटेशन यूज करनी है, साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे लिखो कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, बस कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू द पावर n। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आपके सामने ले रहा हूं। जो कैपिटल N की वैल्यू है वो लाई करेगी 1 टू लेके 10 तक, मतलब 10 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकती, 0 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकती, कितनी रहनी चाहिए 1 टू, मतलब 9.99 तक जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, 1.11 तक जाएगी वैल्यू, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी पॉइंट बोल गया, अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हो, किस साइड पे लेके जाते हो, तो पावर 10 की प्लस होती है। जैसे मान लो आपने लेफ्ट साइड पे दो चीज़ों को डेसिमल को शिफ्ट करना तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की शिफ्ट करना तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर आप डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हो तो पावर माइनस में जाती है, किस में जाती है, अभी क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपके सामने खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या है। देखें मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है 532, बोलो क्या नंबर है, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेसिमल को शिफ्ट करूंगा 2 पॉइंट पे, क्या लिखूं इसको 5 पॉइंट। अब मैंने डेसिमल को किस साइड पे शिफ्ट किया तो पावर किस में घुसेगी, करेक्ट, आंसर क्लियर हो गया। अगर मेरे पास आंसर ऐसे, इतना सौखा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बच्चा ये वाला क्वेश्चन जब गलत करता है तो दुख होता है यार, इतना आसान क्वेश्चन। मेरा लाइफ में असूल है, अगर पढ़ रहे हो, आपने शौक से सब्जेक्ट लिया हुआ था तो पूरा खाली कर दो, पूरा खाली कर दो A to Z कि भाई क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, किस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे आपको दिखने होने चाहिए। आप अगर अधूरा पढ़ रहे हो तो आपको मैं कहीं पे भी तंग कर सकता हूँ, आप तंग खुद होते हो, आपको किया नहीं जाता क्योंकि आप कंटेंट आधा पढ़ते हो, नहीं तो किसी की मजाल नहीं आपके क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। सरकार 1 साल दे रही है, 1 साल बहुत होता है। आज मैं 4 घंटे में मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटे में उड़ा दूंगा इसको, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। पूछना है सर मेरे से नहीं हो रहा, कैसे करूं, फिर होता है जनून पढ़ने का, फिर आता है मज़ा, फिर आती है वर्कशॉप की वैल्यू कि हाँ भाई यार एक चैप्टर पढ़ाया था बच्चे ने साफ कर दिया, मेरे को क्या थी, मैं तो पढ़ा दिया था। बट मैं चाहता हूँ कि दिमाग में किसी तरह का नेगेटिव प्रेशर आए ही ना कि यार नहीं याद नहीं हो रहा, थ्योरेटिकल बहुत है, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपके सामने है सारा, रट के आ गया आज मैं। ये देखो एक और क्वेश्चन दिया मैंने 0.00532, मैंने बोला साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, किस में लिखो, तो आपको पता है 5 पॉइंट समथिंग लिखना पड़ेगा, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या लिखा 1 2 3, कितनी साइड शिफ्ट करा 3, तो 5.32। अब पावर किस में चले जाएगी, आराम से आएगा। अभी कुछ बच्चों को स्कूल में बुलाया गया था इसलिए एंट्री अलाउ है, नहीं तो लॉक कर दिया जाएगा आगे से, ठीक है। चलिए तो साइंटिफिक नोटेशन मेरे को लगता है आपको आइडिया हो चुका है, कोई डाउट, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन आपने करने हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी कहानी बतानी है, आपने आपने समझ जाना है क्या है ये। अगला क्या लिखा हुआ है, बच्चे इसमें स्ट्रेस लेते हैं क्या होती है। मैं कहता हूँ यार तू मार्केट में जाता है, शुगर खरीदने जाता है, वो तेरे को आप बोलते हो 11.5 kg शुगर दे दो, तो उसके पास वेइंग मशीन होती है, बट आप देखोगे जब भी वो 11.5 देगा, अगर वो 11 करके देगा तो आप उसको घूर के देखोगे, अरे कम दे रहा है, और अगर वो 12 दे देगा तो आपको अंदर खुशी होगी, अरे ज़्यादा दे दिया। और आपने अगर ये भी नोटिस किया होगा कि 11.5 के बाद कभी वो 4 हो जाता है, कभी वो क्या हो जाता है, उसका मीटर 6 हो जाता है, तो इसका मतलब एक डिजिट जो होता है उसको बोलते हैं अनसर्टन। क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि जो चीज़ें सर्टन है प्लस जो चीज़ें अनसर्टन है, उन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। क्या कर दो,
उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, मैथमेटिकल टूल है, इसमें 5 रूल है। क्या रूल है? एक बार दिमाग में डल के अपने आप क्वेश्चन निकलते रहेंगे। रूल नंबर 1, ये क्या कह रहा है? कहते हैं जितने भी नॉन जीरो नंबर है, जितने भी क्या है, क्या लिखा मैंने? पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या लिखा? आराम से बस 285। आप पीछे रिस्पॉन्ड करोगे, सारा लेक्चर अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। कितने डिजिट है ये? 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। ये क्या लिखा? 0.25। नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 25। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसके? तो जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला रूल याद हो गया। रूल नंबर 2, जब भी जीरो नॉन जीरो से पहले आए, दोबारा बोलना, जीरो उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना। जीरो की वैल्यू तभी आती है जब 1 के पीछे लगे, तभी 10 रुपये होता है, 100 रुपये होता है, लाख रुपये होता है। जीरो के पहले शून्य शून्य आगे लगा दो। 1 रुपीज़ है, 0.1 कोई वैल्यू नहीं, 0.01 कोई वैल्यू नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट उसका कितना रह रहा है? 1 ही रह रहा है। तो ये 0.03 है, तो इसमें जीरो की कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना आएगा इसका? 1। 3 मत लिख देना, 3 डिजिट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 2। कई बार दिमाग सटक जाता है, बंदा कहता है अरे 0.033 3 सिग्निफिकेंट हुआ। ऐसे बच्चों के मैंने क्वेश्चन गलत हुए देखे हैं, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? अब देखो अगला रूल, अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है, जीरो किसके बीच में है? वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ठीक है ना। 1005, 1000 समथिंग 5, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो 1 2 3 और 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। पीछे रिस्पॉन्ड करते रहे। कहता है एक चीज बताना चाहता हूँ, कहता है अगर आप पीछे जीरो लगा रहे हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जीरो एट द एंड, अगर जीरो एंड पे हो, अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले गया, बट साथ में कहता है आपको कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है कि पीछे डेसिमल होना चाहिए। दोबारा बोलो, पीछे क्या होना चाहिए? देखो उसने बोला कि मेरे पास ये, इसको लो, ये क्या लिखा मैंने? 100। अब मेरे को बता नहीं रहे 100 क्या है, 100 बता नहीं रहा है। तो ऐसे वाले में 100 हैज क्या लिखा उसने? 1। बट 100 के बाद उसने क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। जैसे ही उसने डेसिमल लगा दिया तो इसकी जीरो की वैल्यू बढ़ गई। सर ऐसे कैसे? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। हम जो भी वेइंग कर रहे हैं वो किसी ना किसी मशीन के ऊपर कर रहे हैं, तो उस मशीन की एक एक्यूरेसी होती है, वो कितने डेसिमल तक हमें आंसर को रिपोर्ट कर सकता है। ये 100 मीनिंगलेस है, इसलिए इसका मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ना मैंने कुछ सेंटीमीटर लिखा ना कुछ लिखा, मैंने जनरल 100 लिख दिया। और 100 लिख के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखा मैंने? 1। अब ये देखो क्या लिखा, 100 डेसिमल लगा दिया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका? 1 2 3। उसके बाद जितने आप डेसिमल लगा दो, 100 है, 0.0 है, देखो ये कितना हो गया? 1 2 3 4। मतलब अगर जीरो पीछे आ रही है, दोबारा बोलो, जीरो क्या आ रही है? अगर डेसिमल है तो वो काउंट होंगी, अगर डेसिमल नहीं है तो वो काउंट। अगर इन शॉर्ट मैंने जीरो के चक्कर आता है, बाकी सारी चीज़ें बच्चों को समझ आती है। जीरो पहले हो काउंट होनी है, यस या नो? अगर पहले है नो, जैसे 0.03 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। जीरो बाद में है तो काउंट होनी है, कंडीशन अप्लाई, पीछे क्या होना चाहिए? होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आंसर साइंटिफिक नोटेशन से पेश किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है ये 100 है, क्या है? आपने क्यों बोला इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है? वैसे इसका सबसे बेस्ट नोटेशन क्या होता है? आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। किस में लिखो? इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 10⁻⁴ क्या लिख देंगे? 2। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। आप बेटर वे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिखा? 1.0 इंटू 10⁻²। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि डेसिमल आ गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, इस ऑपरेटर्स की वैल्यू है ये 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये मेजर करके देगा। इस ऑपरेटर्स की एक्यूरेसी है 1.1 kg 1.2 kg 1.3 kg, ऐसे एक्यूरेट मेजर करके देगा। तो ये फर्क है, बट इतने लफड़े में नहीं पढ़ना है, सीधी भाषा बोलनी है। जीरो पीछे आ रहे हैं, अगर डेसिमल है तो काउंट होगी, डेसिमल नहीं है तो वो काउंट नहीं होगी। जीरो बीच में है तो हमेशा काउंट होगी, जीरो पहले है तो वो काउंट नहीं होगी। बस सीधी सीधी सी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप सारे आंसर रिपोर्ट करोगे। अब देखो क्या पूछना है, उसको ध्यान से समझें। आपने आंसर रिपोर्ट करना है, मेरे को समझ आ जाएगा आपको क्लियर हो गया। लीजिए
504 सिग्निफिकेंट फिगर 0.00350 0.00350 100 100.00 मैथमेटिकल टूल खत्म। क्या बच्चों वाला पार्ट है, क्लियर हो गया। चलिए अब ये पॉइंट अच्छा बोल गया, कहता क्या है काउंटिंग वाले ऑब्जेक्ट। कौन से वाले ऑब्जेक्ट? दो बॉल 20x हैव, क्या लिखा उसने? क्योंकि इसकी क्वांटिटी फिक्स है, इसको अपन किसी में मेजर, बट इसको हम प्रेजेंट साइंटिफिक नोटेशन से किसी भी ढंग से कर सकते हैं। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में, अभी ये क्वेश्चन मैं बच्चों का, काफ़ी बच्चों का गलत करा देता हूँ। छोटा सा पार्ट है, पूरा चैप्टर 1 प्रिपेयर करके रहे हो और क्वेश्चन देखो कैसे गलत कर रहे हो। काउंटेबल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है। जैसे ये 2 है तो मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ? 2.0000000 इंटू 10 की पावर कुछ भी, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ? 20 को मैं देखो कैसे है 20.0000000 कुछ भी डाल सकता हूँ, वो सारे जीरो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, क्योंकि डेसिमल पार्ट है। क्या आ गया? तो इन शॉर्ट सीधा बोलेंगे जितने भी काउंटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? बोलो इनफाइनाइट। दोबारा बोलो कितना होता है? भाषा समझ आ गई? चलिए अब सेक्रेड कॉन्वेंट को एक क्वेश्चन आया था, आधे बच्चे गलत कर आते हैं इसके ऊपर, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर मूल कॉन्सेप्ट सारा आता है और क्वेश्चन यहाँ से गलत करके आ रहा है। शर्म करो। अब इसकी मैं भाषा बोल दूंगा। क्या लिखा मैंने? राउंडिंग ऑफ। यार ये बचपन से करते थे। अगर हमें डिजिट को काटना है, दोबारा बोलो, अगर डिजिट को क्या करना है? दोबारा बोलो, डिजिट को अगर काटना है तो पिछला वाला डिजिट क्या हो जाता है? राउंड ऑफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीधी एग्जाम्पल लिखूंगा। अगर डिजिट आपको लगता है पिछला क्या है? 5 से बड़ा है। क्या है? कौन सा है? पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या है? 6 है। अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ, 5 से बड़ा उसने पिछला नंबर हमेशा बढ़ा देना है। मतलब अगर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, अगर आप इसको कैंसिल करोगे पिछला वाला नंबर राउंड ऑफ करके 8 की बजाय क्या हो जाएगा? 9 हो गया। तो अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, अगर आप उसको काट रहे हो, पिछला नंबर 1 क्या हो जाना है? बढ़ जाना है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, पंगा कहाँ पे आता है? अगर 5 से छोटा है, 5 से क्या है? 5 से क्या है? तो अगर इसको काटोगे तो पिछले वाला नंबर बढ़ेगा? 5 से बड़ा है बढ़ जाएगा, 5 से छोटा है तो बढ़ेगा नहीं। अब कंडीशन अप्लाई, सर 5 आ गया तो। अब अगर 5 आ गया, इसके पीछे कंडीशन है, क्या आ गया? 5। ये देखो क्या लिखा? 6.25। अब आपको रूल याद होना चाहिए, अगर 5 को काटना है, अगर पिछला नंबर इवन है, क्या है? तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर ऑड है तो वो बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अब देखो इसको करके देख लेते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मैंने आपको ये बोला कि 5.35 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने? मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर 2 में लिखना चाहता हूं। एक क्वेश्चन दूंगा खतरनाक, देखना, बस खत्म होने वाला है। बोलो सिग्निफिकेंट फिगर किसने से? 3। मैं इसको किस में रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ? तो उसको करने के लिए मेरे को इसको काटना पड़ेगा। इसको काटा, पिछला नंबर क्या है? इवन या ऑड? तो आंसर क्या आएगा इसका? बढ़ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 5.65, 5. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? मैं इसको किस में लिखना चाह रहा हूँ? 2 में। मैं इसको काटूंगा, अगर इसको काटूंगा पिछला वाला नंबर क्या है? तो इवन वाला नंबर बढ़ता, ये रूल है। 5 से ज्यादा है बढ़ जाएगा, 5 से छोटा है नहीं बढ़ेगा, 5 है तो कंडीशन अप्लाई, अगर ऑड है तो ही बढ़ेगा। चलिए हमने करा दिया है। चलिए आगे क्या आता है? दोबारा बोलो, क्या है? एक्टिविटी। मतलब आपको मैंने एक सिंपल सी बात है, मेरे पास कुछ मटेरियल था, मैंने कहा बच्चे लेबोरेटरी में जाओ और उसका वेट करके आ। उसने उसका वेइंग करा, उसका एग्जैक्ट आंसर उसने निकाल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 2 ग्राम।
ये एग्जैक्ट बच्चे ने उसका आंसर रिपोर्ट किया, या उसका एग्जैक्ट वेट था 2 ग्राम। मैंने बच्चे को भेजा, 2 बच्चे थे, स्टूडेंट ए था और क्या था, स्टूडेंट बी था। ए ने उसको 2 बार ट्राई किया। ये स्केल को ध्यान से देखा करो, कई बार ये ऐसे आ जाता है, कई बार ऐसे आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट ए ने उसको 2 बार किया, पहली बार उसका वेट कितना आया, बोलो पीछे रिस्पॉन्ड करो। 1.95। अगली बार 1.93। और इसने करा 1.2 स्टूडेंट सी ने ये करा। अब आप देख लो, ये बच्चा तो इनएक्यूरेट लग रहा है। क्या लग रहा है? मतलब 2 से बहुत ही पीछे जा रहा था। ना ये एक्यूरेट है, ना ही ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब जो आप कर रहे हो, आपकी वैल्यू तो बराबर आनी चाहिए। तो उस बच्चे ने ये करा, तो ये उसकी रीडिंग आपस में क्या आ रही थी, क्लोज आ रही थी। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज है एंड बट नॉट। इसने पूरा 2 तक पहुंच गया, मतलब पास भी और एक्यूरेट भी। तो इसको क्या बोलते हैं, बोथ प्रिसाइज एंड। तो प्रिसाइज का मतलब जो आप कर रहे हो आपकी रीडिंग में क्लोजनेस आनी चाहिए, और एक्यूरेट का मतलब है जो आंसर है उसके पास पहुंचना चाहिए। बात खत्म, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आनी है आपको स्कूल के एग्जाम में, आपने छोड़ देनी है। आपने कहना मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि डेफिनेशन आनी है आपको स्कूल एग्जाम के लिए, तो मार्क करो फॉर स्कूल एग्जाम इसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। उसके रूल नहीं पूछे जाएंगे। 2 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप ये चीजें नोट ही नहीं करते, आप कहते पेपर कहाँ से आएगा। मैं बोल तो रहा हूँ आप लोगों को, चिल्ला के बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, जब भी कोई चीज ऐड और माइनस होती है, जब भी कोई चीज क्या होती है, माइनस होती है, तो ध्यान रखो डेसिमल के बाद जिसमें फ्यूअर डिजिट है, फ्यूअर डिजिट आफ्टर डेसिमल, उसमें रिपोर्ट करते हैं। आंसर किस में रिपोर्ट करते हैं, आफ्टर डेसिमल। जैसे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 3। तो हमें पहले इसका आंसर निकालेंगे, जो प्लस करके आएगा, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट में आंसर रिपोर्ट करना है, 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट में आंसर रिपोर्ट करना है, 1। अब देखो, अगर मैं आपका क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश कर दूं, अभी मैं आपको गलत कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है 30, क्या है, क्या इस पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट इसी में आ रहे हैं। एक और रीडिंग दे देता हूं मैं आपको, वो कौन सी है, 2.5, कितनी, और एक और दे देता हूं 2.067, बोलो हाँ या ना। अब देखो, मैंने बोला इसका आंसर रिपोर्ट करो। पहली चीज, इसका पहले 6, फिर कितना आएगा, 7, 6, 5, 4, 3, बोलो हाँ या ना। मेरे को डेसिमल के बाद कितने डिजिट में आंसर देना था, फ्यूअर में। इसमें तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही, तो मेरे को इसी में आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सबसे कम आ रहे हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1। इसमें डेसिमल के बाद 3। इसमें डेसिमल है ही नहीं है, तो मेरे को आंसर इसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें रिपोर्ट करने के लिए मेरे को ये काटना पड़ेगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो पिछला नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना हो जाएगा, शाबाश। फिर मैंने इसको भी काटना है तो पिछला बढ़ेगा, कितना हो जाएगा। अब अगर मैंने इसको भी काटना है तो पिछले वाला 5 से बड़ा है, तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आंसर शुड भी। आपने वहां पे पता नहीं कौन से रूल लगाते हो, अपनी तो समझ से बाहर है। बात समझ आई। तो ये सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में क्वेश्चन आ चुका था, तो बच्चों ने समझा ही नहीं इस क्वेश्चन को और आंसर ही पता नहीं क्या दे दिया। थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन थी प्लस करके, तो ध्यान रखना है। प्लस माइनस में आंसर किस में रिपोर्ट करना है, डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट। दोबारा बोलो, डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट, डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट, डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट। ठीक है जी, बस लास्ट, फिर मैथमेटिकल टूल खत्म, फिर मेन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चले, एक क्वेश्चन इतना मैं बच्चों को गलत कराता हूँ, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि यार मैं ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, लानत है कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताता हूं, ये क्लियर हो? okay. वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों इसको राउंड ऑफ करो, अपना अपना आंसर कॉपी पे लिखना। अभी मजाक उड़ाते हैं सभी का।
अपनी अपनी कॉपी पे इसका आंसर लिखना। आप खुद सोचोगे, चेंज मत करना, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। आप बोलोगे यार क्या है यार, गलत बात है। क्या लिखा मैंने? राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर 3, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर 3। ओके, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लिखना है। दोनों आंसर रिपोर्ट कर दो। 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। चलिए, आंसर रिपोर्ट किया होगा। आप खुद मैं आंसर लिख देता हूँ, किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, खुद ही अपने आप पे हंस लेना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो सभी बच्चों ने कहा होगा कि 3 है तो इसको काटेंगे तो ये बढ़ेगा, इसको काटेंगे तो ये बढ़ेगा, तो आंसर शुड बी 4.6 जिसका सही गया रेज योर हैंड, जिसका गलत गया रेज योर हैंड। किसी का नहीं गया, शाबाश। क्या लिखा? 847 सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लिखा है। काफी बच्चों ने इसका आंसर ऐसे रिपोर्ट किया होगा, 7 काट दिया होगा और 847 किया होगा। हाँ तीशा, ये किया, यही किया। आई नो कि आप लोग यही काम करोगे। रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं था, कुछ नहीं होता इसमें, कोई डेसिमल पार्ट है नहीं था। इसको बच्चे को मैं इतना, अब किसने 847 किया? रेज योर हैंड। हाँ सही में। अदिति क्या आंसर लिखा? 84। अब इन्होंने पढ़ रखा था पहले तो बच गए। रीजन बताता हूं, देखो हम बेसिकली 8467 का मतलब आप 8,467 रुपए की बात कर रहे हो यार। आप मार्केट में गए, आपका बिल आया 8467 रुपए, वे मॉल पे गए, ठीक है, तो तुसी उन्हें राउंड ऑफ करके 847 रुपए दे सकते हो यार। पॉइंट टू बी नोटेड। 8000 बिल आया, उन्होंने कहा अल्लाह फट भाई राउंड ऑफ करके अल्लाह 847 रुपए ले ला यार, तो हद होगी यार। ये कितना डेसिमल सी, मतलब आपका डेसिमल के फ्लो में ये 6.4 है, तो ये 6.4 है तो है ना, ये तो मैंने डेसिमल दिया नहीं था। तो जब भी डेसिमल वाला नहीं होता तो पॉइंट से पूछो यार। 8000 कुछ को अपन ने 847 बोल के 8000 की शॉपिंग करी, 847 रुपए बिल दिया, कितना मजा आएगा राउंड ऑफ करके? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आपको बस एक काम करना था, ये 7 है, इसको काटना था। इस ऐसे वाले नंबर पे जब भी काटोगे अगला वाला बढ़ा दो, जैसे ही अगला वाला बढ़ेगा आंसर कितना आएगा? 8 4, ये बन गया। अपने आप 0 पीछे लगानी है। तो मतलब 60 रुपए की जगह तुम थोड़ा फायदा कराओ, ले भाई 3 रुपए तेनों इनाम देते, अच्छा डील करता है तू। बात समझ गए? बस इतना सा पार्ट था। काफी बच्चे क्वेश्चन में एरर मारते हैं, इतने एरर मारते हैं आप सोच नहीं सकते हो। चलिए, मैंने तो बहुत बच्चों को गलत कराया, मैं जानबूझ के डाल देता हूँ ये वाला क्वेश्चन मजे डालने के लिए। चलिए लास्ट पार्ट मैथमेटिकल टूल का। क्या लिखा मैंने? दोबारा बोलो, क्या लिखा? इसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिया जाता है। किस में आंसर दिया जाता है? लेस सिग्निफिकेंट फिगर में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद फ्यूअर डिजिट। बोलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेस सिग्निफिकेंट फिगर जो डिजिट में होगा। जैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 2। इसका सिग्निफिकेंट, तो आंसर किस में रिपोर्ट किया जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर 2 में आंसर रिपोर्ट किया जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ऑल मैथमेटिकल टूल क्लियर?
कोई कंफ्यूजन किसी तरह की?